मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं सुधरे तो भुगतने होंगे बुरे अंजाम। नालायक बच्चों पर नया कानून कसेगा नकेल। जैसे माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा, वैसे ही अगर बुजुर्ग माँ बाप की नहीं की सेवा तो पड़ेगा महंगा। वहीं अब अगर की बूढ़े माँ बाप की अनदेखी या फिर किया गलत व्यवहार तो पीसोगे जेल में चक्की। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मुनव्वर राना का ये शेर अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज देश में माँ बाप की हालत क्या है। यही शेर आज के बच्चों में फ़र्क को साफ साफ दिखाता है। एक वो बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप नहीं सिर्फ उनकी संपत्ति चाहिए, और दूसरे वो जिनके लिए उनके माता पिता किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़े हैं, जिन्हें संपत्ति नहीं सिर्फ माँ बाप चाहिए। आज के आधुनिक होते भारत की विडंबना यही है कि दूसरे किस्म के बच्चों की तादाद गिर रही है। आज बच्चे अपने माता पिता को एक बोझ की तरह देख रहे हैं, ऐसा बोझ जिसे वो ढोना नहीं चाहते। शायद इसीलिए श्रवण कुमार के इस भारत में माँ बाप की सेवा करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ी है। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा अंतर है कि इंसान अपने बच्चों की देखभाल कम से कम तब तक करता है जब तक वे पढ़ लिख कर किसी अच्छे व्यवसाय में नहीं चले जाते। यहाँ तक कि वे अपने बच्चों को बहुत ऊंचे स्तर पर देखना चाहते हैं और इसके लिए दिन रात एक कर देते हैं और अपनी क्षमता से बढ़कर खर्च करते हैं, फिर चाहे उधार ही लेना पड़े। वही माता पिता बड़े ही जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्हें अपनी क्षमता से ऊपर सभी सुख सुविधाएं देते हैं या देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में माता पिता जब बूढ़े हो जाएं और अब उन्हें सहारे की जरूरत पड़े तो उनकी देखभाल करना बच्चों का कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। लेकिन कितना दुखद होता है जब वे बच्चे बड़े होकर अपने बुजुर्ग माता पिता की कद्र नहीं करते और उन्हें घर से निकाल देते हैं या फिर वृद्धा आश्रम पहुंचा देते हैं। भारत में भी बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के साथ ही उनकी देखभाल का भी एक बड़ा और गहरा संकट खड़ा होने लगा है। खासकर ऐसे परिवार और बुजुर्ग जिनकी एक या इकलौती संतान होती है, वहां यह संकट और भी गंभीर हो जाता है। फिलहाल बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने बच्चों की देखभाल सहित दूसरे पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए दिए जाने वाले अवकाशों की तरह सरकारी कर्मचारियों को बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी अवकाश देने की सिफारिश की है। आपको बता दें, इनमें ऐसे सरकारी कर्मियों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है जिनके माता पिता 80 वर्ष से ज्यादा के हैं या फिर वह दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार हैं। साथ ही वह अपने माता पिता की एकलौती संतान भी हैं। वहीं समिति ने इसके अलावा भी कई अहम सिफारिशें की हैं। आपको बता दें, संसदीय समिति ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए अवकाश से जुड़ी यह अहम सिफारिश तब की है जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आने वाले बजट सत्र में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण पोषण और कल्याण से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर एक नए विधेयक लाने की तैयारी में है। वहीं साल 2007 में बने मौजूदा कानून में बदलाव की यह पहल वैसे तो वर्ष 2019 में की गई थी और संसद में इसे लेकर उस समय विधेयक भी लाया गया था। बाद में उसे संसदीय समिति को भेज भी दिया गया था। इस दौरान समिति ने प्रस्तावित विधेयक और बुजुर्गों के जुड़ी मौजूदा समस्याओं को देखते हुए अलग अलग चरणों में कई सुझाव दिए। इनमें जो सबसे अहम सुझाव है, उनके माता पिता अब सिर्फ अपने बच्चों से ही गुजारा भत्ता लेने के हकदार नहीं होंगे, बल्कि इनमें नाती पोते दामाद या फिर ऐसे सगे संबंधी शामिल होंगे जो उनकी संपत्ति के दावेदार होंगे। इसके अलावा आपको बता दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सहित सभी अस्पतालों में बुजुर्गों के उपचार की व्यवस्था रखने और सभी जिलों में बुजुर्गों की संख्या के हिसाब से वृद्धा आश्रमों का निर्माण करने जैसी सिफारिशें भी की गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में देश में बुजुर्गों की कुल संख्या करीब 12 करोड़ है, जो कि साल 2026 तक करीब 18 करोड़ और साल 2050 तक 33 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यही मुख्य वजह है कि सरकार इससे पहले ही बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी सारी व्यवस्था को चाक चौबंद रखना चाहती है। आपको बता दें, बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े नए प्रस्तावित विधेयक के तहत बुजुर्गों को अपने बच्चों से उनकी हैसियत के हिसाब से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार होंगे। वहीं अभी तक इसकी अधिकतम सीमा 10,000 ही थी। इसके साथ ही बच्चों को तय होने वाले गुजारा भत्ता को उन्हें देना ही होगा। ऐसा न करने पर उन्हें जुर्माना और सजा भी हो सकती है और सजा की अवधि 6 महीने की होगी और जेल भी हो सकती है। वहीं जल्द ही अब हर एक पुलिस थाने में एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बुजुर्गों से जुड़े मामलों को देखने के लिए विशेष रूप से नियुक्त होगा। नेशनल न्यूज़ नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।